बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 में कुछ टर्म यूज़ होनी है, तो पहले उन टर्म की डेफिनेशन और उनकी डिटेल पढ़ लें। उसके बाद बेटा नेक्स्ट 3.2 शुरू करेंगे। सबसे पहले है बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, आपने डेफिनेशन ऐसे ही लिखनी है, याद भी करनी है, पेपर में आती हैं। डिफाइन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं बेटा? डेफिनेशन है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है। देखें, अ डेसिमल इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज़ फाइनाइट। मीन्स कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद उसमें पॉइंट आए या ना आए, बेटा वो बात की बात है। अगर टर्मिनेटिंग तक हो जाए, इसका मतलब उसका पॉइंट कंसिडर नहीं करते। लेकिन जब डेसिमल की बात, समझ में पॉइंट आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट है और पॉइंट के बाद आपका कहीं ना कहीं आंसर आपको स्टॉप हो जाए, यानी कि लास्ट पे डिवाइड मुकम्मल तौर पे एग्जैक्टली दो नंबर आपस में डिवाइड हो जाएं, फिर आप कहते हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ इधर आपको। ठीक है, इधर मैं साइड पे करके दिखाता हूँ। आपने अपनी एग्जांपल्स ये लिखी हुई है 19/25। ठीक है, देखो बेटा, ये 19 छोटा है, जीरो इधर जीरो लगाएंगे, इधर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब 25 को बेटा मैंने 6 से किया तो आ जाएगा 150, बाकी बचेगा इधर से आपके पास 40। बेटा 6 ने 7 से कर लो। ठीक है, 7 से करेंगे तो आ जाएगा 175। ठीक है, इधर से बाकी बचेगा 15। अब 15 छोटा है, फिर 0 लगाएंगे, फिर बेटा 25 को मैंने 6 से किया, आ जाएगा 150। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर ऐसे दो नंबर को डिवाइड करो, डिवाइड करने से बेटा पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट के बाद आपका आंसर कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया, रुक गया, कि मुकम्मल डिवीजन हो गई है, तो फिर इसे कहते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। क्योंकि टर्मिनेट का मतलब आपका कोई ना कि एग्जैक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, अगर एग्जैक्ट आंसर आ जाए, पॉइंट के बाद आपके पास नंबर कहीं ना कहीं रुक जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अगर बेटा इसके उलट आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, अगर पॉइंट के बाद आपका नंबर, ये जो नंबर आगे तक जाई जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, ठीक है, फिर यहाँ पे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। डेफिनेशन लिखी है, आ डेसिमल्स इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर इनफाइनाइट। यानी कि पॉइंट के बाद आपको जो नंबर है वो इनफाइनाइट है। फाइनाइट मीन अगर गिनने मीन्स अगर रुक रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं या गिने जा सकते हैं, तो फिर आपके पास बेटा वो होता है टर्मिनेटिंग। फाइनाइट मीन जो गिने जा सकते हैं, इनफाइनाइट मीन जो बेटा अनलिमिटेड आगे तक जाए जा रहे हैं। ठीक है, मीन्स मैं इधर लिख देता हूँ, ये लिखो, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, -2/11 लिख लें, चलें, -2/11, ये मैंने एग्जांपल लिखी है बेटा। अब देखो 2 जो है, 2 छोटा है 11 से, 0 लगाएंगे, इधर इधर पॉइंट आ जाएगा, 11 1 जा 11। ठीक है, इधर से आ जाएगा बेटा आपके पास 9। अब 9 छोटा है, 0 में लाएंगे, 11 8 जा 88, फिर इधर 2 आ जाएगा, देखिए फिर 2 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर बेटा यही कार्रवाई फिर शुरू, फिर आ जाएगा आपके पास 11 1 जा 11, फिर 8 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 11 8 जा। ठीक है, ऐसे ही ये 1 8 1 8 1 8 ऐसे ही जाता रहना। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद आपको जो नंबर है वो रुक नहीं रही, इनफाइनाइट है, आगे तक जा ही जाने हैं। ठीक है, अगर आपके नंबर ऐसे आपका आ जाए ये वाला, ठीक है, आंसर आगे तक जा ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, फिर आप इसे कहते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर ऐसा ख़त्म हो जाए लास्ट में क्रॉस है, तो फिर आप इसे कहते हो ये टर्मिनेटिंग है। आंसर आ जाए तो टर्मिनेटिंग होता है, ना आए तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन रिकरिंग डेसिमल। बेटा रिकरिंग डेसिमल का मतलब है कि अगर पॉइंट के बाद आपका नंबर या कोई जोड़ा या कोई 3 नंबर या कोई 4 नंबर बेटा रिपीट हो रहे हैं, तो फिर आपसे कहते हो कि ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल है। मीन्स अ डेसिमल इन विच डिजिट्स और ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आर रिपीटेड आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। बेटा देखें, इसी एग्जांपल यही लें वगैरह के पॉइंट के बाद नंबर या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, एक डिजिट्स या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स वो आपके पास रिपीट हो रहे हों, तो फिर आप इसे कहते हो कि ये रिकरिंग है। बेटा जैसे मैंने एग्जांपल लिया, देखो मैंने 11 को 2 पर डिवाइड करवाया, अब ये 1 8 आया ना। अब देखें बेटा 1 8 फिर 1 8 फिर नेक्स्ट फिर 1 8 फिर 1 8, ऐसे पॉइंट के बाद आपको जो अगर नंबर रिपीट हो रहे हों, तो फिर आप इसे कहते हो कि ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल है। इसकी एग्जाम्पल एक और भी है बेटा, अगर आप लिख लो ऐसे 20/6, तो 6 3 ज़ा 18, 2 बच जाएगा, बेटा 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 6 3 ज़ा 18,
2 लग जाएगा 0, 6 3 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.3333 अप टू 100 ऐसे जाता रहना। बेटा अगर पॉइंट के बाद आपके डिजिट्स रिपीट हो रहे हो तो फिर आपसे कहते हो रिकरिंग, अगर रिपीट ना हो फिर नॉन रिकरिंग, ठीक है। ऐसे ही ये जैसे ऊपर होता था, अगर आंसर ख़त्म हो जाए तो फिर टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म हो तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग। फिर इसी तरह इससे आगे रिकरिंग में अगर पॉइंट के बाद आपका नंबर रिपीट हो रहे हैं तो फिर रिकरिंग, अगर ना रिपीट हो रहे हैं फिर नॉन रिकरिंग, ठीक है। उसके बाद बेटा एक आता है कि हम कैसे देख सकते हैं एक्चुअल डिवीजन से, इनके डिवीजन किए बगैर कि हमारा जो नंबर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बेटा इसका एक रूल है कि हम देख सकते हैं कि हाँ यार इसकी डिनोमीटर में क्या आ रहा है। अगर डिनोमीटर में ये लफ्ज़ आ जाए मीन्स कोई, मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर आपके रैशनल नंबर में, ठीक है, कोई रैशनल नंबर लिखा हुआ है, अगर उस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बेटा नीचे वाला पार्ट होता है, अगर रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में बेटा आपके पास 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाए तो फिर आपका जो रैशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग होता है, कि उसका कोई ना कोई आंसर आ जाता है। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर में 3 आ जाए बेटा, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17, 2 और 5 के अलावा आपके पास कोई और प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर आपका फिर आपको जो रैशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये हमेशा बात याद में रखनी है कि अगर कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 2 और 5 यानी कि प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 2 और 5 आ जाए तो फिर वो टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाए, बेटा प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा, ये प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 अप टू 100, ठीक है। अगर 2 और 5 ये 2 नंबर आ जाए फिर आप कहते हो कि आपका जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, ठीक। अगर इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर, ये कोई भी प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए, मीन ऐसे आ जाए 1/3, 2/7, 3/11 ऐसे आ जाए, बेटा ये देखो ये डिनोमीटर नीचे वाले में बेटा ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अगर डिनोमीटर में बेटा 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाए तो फिर आपको वो नंबर क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बेटा ये एक रूल है, ये आपने जहन नशीन कर लेना है, अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। अच्छा इन्हीं बातों को यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज 3.1 यूज़ करनी है। चलें बेटा, अगर इन डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।